गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हम डिस्कस किए थे 1 से 30 क्वेश्चन। आज डिस्कस करेंगे 30 से आगे। और आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, सैनिक स्कूल के लिए जो आपको काफ़ी यूजफुल होगी, सभी टॉप क्वेश्चन हैं। आइए हम जानते हैं। आप सभी को फेयर कॉपी में इसको लिखना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 है, व्हाट इज यूजेनिक्स। सो क्या है आंसर आपको देख सकते हैं, अल्टरिंग ह्यूमन बीइंग बाय चेंजिंग देयर जेनेटिक कंपोनेंट्स। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 33। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, विच कंट्री, देखिए विच कंट्री गिफ्टेड द स्टैट्यू ऑफ लिबर्टी टू अमेरिका। यानी स्टैट्यू ऑफ जो लिबर्टी जो है, ये जो स्टैट्यू है अमेरिका को दिया गया, किस देश के द्वारा दिया गया? फ्रांस। एकदम मस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, पूछेगा किस देश के द्वारा दिया गया, तो फ्रांस आपको बताना है। और स्टैट्यू ऑफ लिबर्टी है कहाँ? अमेरिका में। किस देश को दिया, किस देश के द्वारा दिया गया? फ्रांस को। किस देश को दिया गया? अमेरिका को। कई क्वेश्चन इसमें एक ही क्वेश्चन में बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विच सिटी इज नोन एज द क्वीन ऑफ अरेबियन सी। यानी किसे क्वीन ऑफ अरेबियन सी के नाम से जानते हैं? तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा बच्चों? क्वेश्चन होगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीच देखिए, बीच इज बिगेस्ट लाइब्रेरी इन द वर्ल्ड। लाइब्रेरी इन द वर्ल्ड, तो याद लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस इन यूएसए। यूएसए का याद रखना है, यानी अमेरिका में ये सबसे बड़ा पुस्तकालय है, इसको याद रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द फर्स्ट वुमेन रिसिप्ट ऑफ मैग्सेसे अवार्ड किस। यानी ओमन में, देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ गया बच्चों। देखिए सबसे टॉप क्वेश्चन है, यानी महिला में फर्स्ट वुमेन मैग्सेसे अवार्ड पाने वाली महिला फर्स्ट कौन थी? तो किरण बेदी। क्या थी? किरण बेदी। रमन मैग्सेसे अवार्ड जो आप लोग ऑलरेडी लिखवाए हैं। देखिए अगर मेल में पूछेगा आपसे बच्चों, अगर मेल में पूछेगा तो विनोबा भावे। क्या होगा? विनोबा भावे। और अभी करेंट में किसको मिला है? अभी 2025 में रमन मैग्सेसे अवार्ड 2025 में किसको मिला है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ऐसे आपको क्लास में हम लिखवा चुके हैं, तो याद रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 37 है, एजुकेटेड गर्ल्स। ये एक एनजीओ है, संस्था है, जिसको रमन मैग्सेसे अवार्ड 2025 में दिया गया। और किरण बेदी के फर्स्ट आईपीएस ऑफिसर भी बनी थी, ये भी याद रखना है। इनका एक बुक है फेमस, किरण बेदी का आई डेयर। बच्चों किरण बेदी का एक बुक है आई डेयर। आई डेयर जो बुक है किरण बेदी का फेमस बुक है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री इज नोन एज द लैंड ऑफ 1000 लेक्स। यानी किसको हजारों झीलों की भूमि के नाम से जानते हैं? फिनलैंड। क्या होगा? फिनलैंड। आपसे पूछा जाएगा विच कंट्री इज नोन एज द लैंड ऑफ 1000 लेक्स, तो फिनलैंड। क्या होगा? फिनलैंड। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ टी। यानी कौन सा कंट्री जो है सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन करता है? चाइना। याद रखेंगे, चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हु आर द फर्स्ट वुमेन IAS ऑफिसर इंडिया। पूछेगा IAS ऑफिसर इंडिया, अन्ना रंजन जॉर्ज। IPS किरण बेदी हो जाएगा और IAS हो जाएगा अन्ना रंजन जॉर्ज। इन दोनों में डिफरेंट है, कंफ्यूज नहीं होना है। IPS अलग है और IAS अलग है, दोनों का देखेंगे। फर्स्ट वुमेन IAS में हो जाएगा अन्ना रंजन जॉर्ज और IPS में किरण बेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हु रोट द बुक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। सबसे बढ़िया क्वेश्चन है, अरुंधति राय। यानी एक बुक है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, इसका राइटर कौन है? अरुंधति राय। याद रखेंगे, अरुंधति राय। अब है इग्नू का, देखेंगे फुल फॉर्म क्या होगा? इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। इग्नू का फुल फॉर्म क्या होगा? इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन वन लाइनर के रूप में है, हु आर द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ UN जनरल असेंबली।
देखिए भारत की पहली महिला यूएनओ का जनरल असेंबली का कौन बनी थी प्रेसिडेंट? तो विजया लक्ष्मी पंडित। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ यूएन जनरल असेंबली? विजया लक्ष्मी पंडित। ओके बच्चों, बीच सिटी इन इंडिया नोन एज द सिटी ऑफ ड्रीम्स, यानी किस सिटी ऑफ ड्रीम के नाम से जानते हैं? मुंबई। आपसे पूछेगा भारत की कौन ऐसी सिटी है जो सिटी ऑफ सपनों का शहर कहा जाता है? तो मुंबई। याद रखेंगे, सिटी ऑफ ड्रीम्स मुंबई। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द लार्जेस्ट टेम्पल इन द वर्ल्ड, यानी वर्ल्ड का सबसे बड़ा टेम्पल क्या है? याद रखें, अंकोर वाट का टेम्पल कंबोडिया, जो क्लास में बताए हुए हैं। वर्ल्ड का सबसे अभी तक सबसे बड़ा टेम्पल जो है अंकोर वाट का टेम्पल कंबोडिया में, जो विष्णु भगवान का टेम्पल है। याद रखेंगे। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर OMR का फुल फॉर्म देखेंगे, ऑप्टिकल मार्क रीडर। याद रखेंगे, ऑप्टिकल मार्क रीडर, इसको याद रखना है। फुल फॉर्म है OMR का ऑप्टिकल मार्क रीडर। मीन्स ये सिखा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे, हु रोट द बुक पैराडाइज लॉस्ट? जॉन मिल्टन। इस जॉन मिल्टन। ओके बच्चों, ये हो गया आपको। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, विच इज द वर्ल्ड लाइटेस्ट सैटेलाइट लॉन्च बाय द नासा रिसेंटली? द कलम सैट। काफ़ी इंपॉर्टेंस है। अगर आपसे पूछेगा अब इसरो की स्थापना किसने किया था? तो आपको याद रखना है 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना हुआ था। और नासा की बात हुआ, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा साइंटिस्ट ग्रुप माना जाता है, जिसका स्थापना 1958 में हुआ था। ओके बच्चों, 1958 में हुआ था, इसको याद रखना है। कलम सैट जो है वर्ल्ड का लाइटेस्ट सैटेलाइट है, जो नासा के द्वारा रिसेंटली लॉन्च किया गया, सबसे हल्का, लाइटेस्ट में हल्का हो गया सैटेलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन है, विच सिटी इज नेम्ड बाय यूनेस्को वर्ल्ड बुक कैपिटल? शारजा। यानी यूनेस्को वर्ल्ड बुक कैपिटल किसको घोषित किया, किस शहर को? तो शारजा। याद रखेंगे, शारजा। ये क्वेश्चन नंबर 51 नहीं लिखना है, पुराना है। ऐसे एक विश्व यूथ डे आपको बताना है कमेंट करके कब सेलिब्रेट होता है। यूथ डे यानी 12 जनवरी को। आपसे अगर पूछेगा इंटरनेशनल 12 अगस्त को, इंटरनेशनल यूथ डे 12 अगस्त को, और नेशनल 12 जनवरी को। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीच सिटी इज इंडिया नोन एज द वाइट सिटी ऑफ? किसी वाइट सिटी के नाम से किसे जानते हैं? उदयपुर। वाइट सिटी के नाम से उदयपुर जानते हैं, इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन द गोल्डन ग्लोब अवार्ड? यानी पहला कौन भारतीय थे जिनको गोल्डन ग्लोब अवार्ड से दिया गया था? AR रहमान। यानी पहला व्यक्ति कौन था जिनको गोल्डन ग्लोब अवार्ड के दिया गया था? AR रहमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड? स्मॉलेस्ट कंट्री कौन है पूरे वर्ल्ड में? वेटिकन सिटी। क्या हो जाएगा? वेटिकन सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून। बच्चों यहाँ पर एक याद, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन डे पूछेगा, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन सिर्फ लगा देगा तो इसका आंसर चेंज हो जाएगा। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन पूछेगा तो आप हो जाएगा 26 नवंबर। और सिर्फ पूछेगा आपसे वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे तो 5 जून, दोनों में अलग अलग है। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन डे पूछेगा तो होगा 26 नवंबर। अगर पूछेगा आपसे वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे तो 5 जून, दोनों का अलग है। इन्वायरमेंट मिनिस्टर आप लोग कमेंट करके बताना है अभी कौन है। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर, इसमें देखेंगे नेम द इंडियन चीफ हु रिसीव द यूएन पब्लिक सर्विस अवार्ड है? ममता बनर्जी। याद रखेंगे, जो अभी वेस्ट बंगाल का CM है। विच इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड? यानी लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड कौन है, किस क्या है? लेक सुपीरियर USA। इसको याद रखेंगे और इंडिया का आप लोग कमेंट करके बताना है। विच कंट्री इज नोन एज द प्ले ग्राउंड ऑफ द यूरोप? यानी किस कंट्री को प्ले ग्राउंड ऑफ द यूरोप के नाम से जानते हैं? किस कंट्री को प्ले ग्राउंड ऑफ द यूरोप के नाम से? स्विट्जरलैंड। क्या हो जाएगा? स्विट्जरलैंड। याद रखेंगे। बर्न इसका कैपिटल होगा, याद रखेंगे। जिनेवा एक यहाँ का फेमस सिटी है, जो मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर भी यहाँ पर है, जैसे WHO।
ILO, WTO, ये सभी का हेडक्वार्टर जिनेवा ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु ऑन द मेन सिंगल्स टाइटल, 2017 का है नहीं लिखेंगे, विंबलडन टेनिस 2025 का हम लिखवा चुके हैं, आपको कमेंट करके बताना है मेल और फीमेल इसका विनर कौन है। अब वेयर इज द लॉर्ड क्रिकेट ग्राउंड लोकेटेड, लॉर्ड क्रिकेट ग्राउंड कहाँ है, लंदन इंग्लैंड, याद रखना है लंदन इंग्लैंड। ओके बच्चों। अब विच प्लानट हैज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एस्केप वेलोसिटी, जुपिटर, क्या हो जाएगा जुपिटर। एंड विच इंडियन सिटी नोन एज द सिटी ऑफ फिडल्स, हैदराबाद। ठीक है बच्चों, आज भी 30 करा दिए, अभी एक बार फिर से रिवीजन करवा देते हैं। इसमें आपको जो मेन सिटी जैसे वाइट सिटी, इसको वेटलैंड सिटी भी घोषित किया गया है, इंदौर और उदयपुर को याद रखेंगे। आपको यूनेस्को वर्ड है, इसका यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है आपको बताना है, पेरिस, क्या हो जाएगा पेरिस, याद रखना है। इसका इस्टेब्लिश 1945 में हुआ था, यूनिसेफ का हुआ था कब, आपको बता देना है, कमिट कर 1946। ओके बच्चों, इसमें देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर एक बुक है सिटी ऑफ ड्रीम्स मुंबई, एंड विच इज़ द लार्जेस्ट टेम्पल इन द वर्ल्ड, अंकोर वाट टेम्पल इन कंबोडिया। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर आइए, ये देखिए, हु रोट द बुक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, अरुंधति राय। विच कंट्री इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ टी, चाइना। लैंड ऑफ 1000 lakes, फिनलैंड। क्वीन ऑफ अरेबियन सी, कोशिन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको और बता देते हैं, 2-3 और क्वेश्चन डिस्कस कर देते हैं। ब्लड प्रेशर को कौन वो यंत्र मापते हैं, उसमें दिया हुआ है। 64th, ये देखिए दिया हुआ है, इंडियन सिटी नोन एज सिटी ऑफ फिडल्स, हैदराबाद। आपको कमेंट कर बताना, हैदराबाद सिटी सिचुएटेड बैंक ऑफ रिवर मूसी, क्या हो जाएगा मूसी। बीच सिटी इन इंडिया वाज रीनेम्ड वाराणसी 1956, बनारस, यानी बनारस का नाम बदलकर क्या रखा गया 1956 में, वाराणसी, याद रखेंगे। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन देखिए 65 क्वेश्चन। विच वाज द फर्स्ट कंट्री टू कंडक्ट सिविल सर्विस कंपटीशन, सिविल कंपटीशन या सिविल सर्विस की परीक्षा शुरू करने वाला पहला देश कौन बना, चाइना, क्या होगा चाइना। अब है विच इज द टॉलेस्ट टावर इन द वर्ल्ड, टोक्यो स्काई फ्री, जापान, इसकी हाइट है 625 मीटर, जापान। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ जापान पार्लियामेंट, जापान का पार्लियामेंट कितने, डायट, जो आपको ट्रिक के माध्यम से ऑलरेडी क्लास में बताए हुए हैं, डायट। ठीक है बच्चों, जापान का बताए हुए हैं। ये क्वेश्चन जो आपको सभी इम्पोर्टेंस है, इसमें और जान लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट, बाकी सब डिस्कशन कल करेंगे। आपको याद भी करना है, फेयर कॉपी में लिखना भी है। कल का जो 5 क्वेश्चन है कमेंट में किसी का नहीं आता है। ये देखिए, स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, वेटिकन सिटी। विच सिटी इन इंडिया नोन एज द सिटी ऑफ ड्रीम्स, मुंबई। आइए देखिए, दोनों में IAS और IPS, इन दोनों में डिफरेंट है, दोनों का वोमेन का विनर अलग अलग है। ओके बच्चों, IPS पूछेगा, IPS पूछेगा किरण बेदी, IAS पूछेगा अनार रंजन जॉर्ज। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों, अभी के लिए इतना ही। इसको फेयर कॉपी में लिख लेना और याद भी करते रहना है। ओके, स्कूल ओपन होने पर आप लोग आइएगा तो आप लोग सब को भी चेक करेंगे और सुनेंगे भी, इसलिए आपको इसको सभी को याद करना है। अच्छा, रामन मैग्सेसे अवार्ड जो है मेल में किसको मिला, विनोबा भावे को, याद रखना है।
और कोई दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, बाय।